नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज पहले थोड़ा वास्तु की बातें, फिर आज के दिन की तिथि, योग, नक्षत्र की बातें और फिर कृष्ण कथा में आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। स्पेशल आज कुछ खास होगा, तो आप अंत तक बने रहिए मेरे ऑडियो से। वास्तु की बात कर लेते हैं, ऑफिस की बात कर लेते हैं। ऑफिस में अकाउंट्स विभाग उत्तर दिशा में शुभ होता है, सुख शांति। और दुकान में मंदिर अगर बनाना हो तो वो भी उस डायरेक्शन में बना सकते हैं। दुकान में मंदिर के लिए ईशान कोण बहुत ही अच्छा रहता है। और ओवन रखना हो, ऑफिस कुछ काम काज करना है, ओवन अगर रहता है दुकान में तो दक्षिण पूर्व कोने में रख सकते हैं। तो ये थी वास्तु की बात। चतुर्दशी तिथि है आज। चतुर्दशी तिथि आज से कल सुबह 5:45 तक रहेगी। आज पूरा दिन चतुर्दशी तिथि है। आज से कल भोर 4:20 तक शुभ योग भी रहेगा। शुभ योग में कार्यों में शुभ फल मिलते हैं, प्रसिद्धि भी मिलती है। और आज रात 9:35 तक रवि योग रहेगा। इसमें सारे काम सफल हो जाते हैं। तो आज रवि को सूर्य को अर्घ दे के उसका पूजा आराधना करें। और आज रात 9:35 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ये चौथा नक्षत्र है और जिसका स्वामी चंद्रमा है। और इसका संबंध जामुन के पेड़ से बताया गया है। तो आज जामुन के पेड़ की आराधना करें और उसको किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का त्यौहार है। ईसाइयों के लिए ये बहुत ही महत्व का त्यौहार है। तो मैरी क्रिसमस टू ऑल। और आज सुबह 6:40 पर शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। आज गोचर है, तो थोड़े से एनर्जी शिफ्ट्स होंगे, थोड़े से बदलाव मूड स्विंग्स होता है, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है, ऐश्वर्याराम का कारक है और पत्नी का भी कारक है। तो थोड़े से चेंजेस जरूर नोटिस करेंगे। 18 जनवरी 2024 की रात 9:07 तक ये यहीं गोचर करते रहेंगे। और ये स्त्री ग्रह है और इसका शनि, बुध और केतु इसके मित्र हैं। शुक्र का ये गोचर सब राशियों में इफेक्ट करेगा, क्योंकि शुक्र सुंदरता, विलासिता, प्रेम और रोमांच के बारे में है। शुक्र आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सुबह उत्तर दिशा में देखने पर आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि यह आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है। तो जिन लोगों का शुक्र मजबूत होता है वह हमेशा उज्जवल रहते हैं। आप जानते हैं कि आपके मित्र समूह में एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर हमेशा आपका ध्यान जाता है। वह व्यक्ति शुक्र की ऊर्जा से युक्त होता है और वह हमेशा लाइमलाइट में ही रहता है। जब हमारा शुक्र मजबूत होता है तो हम एक शानदार जीवन शैली को आकर्षित करते हैं। शुक्र को सुंदरता, ग्लैमर, प्रसिद्धि और कला से संबंधित क्षेत्रों का स्वामी माना गया है। रंगमंच, पेंटिंग, नृत्य, फैशन आदि गतिविधियां शुक्र से जुड़ी हुई है। तो जो लोग बहुत कलात्मक होते हैं, जैसे प्रसिद्ध गायक हो, नृत्यक, फिल्मी सितारे आदि का उनका शुक्र मजबूत होता है। शुक्र का संबंध लक्ष्मी या धन ऊर्जा से भी है। तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र का ये गोचर किसी को धन लाभ देगा। ऐसा कह सकते हैं कि यदि आप शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो यह आपकी कुंडली में शुक्र को मजबूत करने में मदद करता है और आप बहुतायत समृद्धि और धन को आकर्षित करने में सक्षम रहते हैं। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए। लक्ष्मी घर की लक्ष्मी भी है। जो घर की लक्ष्मी होती है, घर की महिलाएं होती है, उनका भी सम्मान करना है। अपनी स्त्री का तो पहला करना है और बड़े बुजुर्ग महिला का भी सम्मान करना है, जिसका अर्थ है आपको धन ऊर्जा के बारे में सभी नकारात्मक मान्यताओं को खारिज करना चाहिए। जैसे धन गलत तरीके से कमाया जा सकता है, पैसे सभी बुराइयों का मूल कारण है। यदि आप ऐसे लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं जो आपसे अधिक धनवान और संपन्न है, तो शुक्र का आशीर्वाद चाहते हैं, तो धन ऊर्जा से जुड़े इस प्रकार के नकारात्मक विश्वासों को खारिज करना चाहिए और महिलाओं का अनादर न करें। थोड़े से उपाय, शुक्र के उपाय करने से ये शुक्र का गोचर आपको शुभ फल जरूर देगा। जैसे महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, नहीं तो शुक्र कमजोर हो जाएगा। लक्ष्मी के प्रति सम्मान व्रत करना चाहिए। लक्ष्मी स्त्री को सम्मान देना चाहिए और लेडीज को बालों में गोल्डन क्लिप लगा के रखना चाहिए। और दही का दान, वाइट चीज़ों से कनेक्टेड रहना चाहिए। मंदिर में दही का दान करें।
घी का दान करते हैं, गाय का घी का दान किया जाता है और चमेली का तेल भी दान करने से शुभ फल मिलता है। तो दही से बनी हुई चीज़ का भी दान कर सकते हैं, शहद का दान कर सकते हैं। गुरु, गाय और मंदिर की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे शुक्र का उपाय करने से पत्नी को खुश रखें, पत्नी से अनबन नहीं होने दें, नहीं तो शुक्र आपका खराब हो जाएगा। और अगर वो खराब स्थिति में है, वैसे तो शुक्र खराब परिणाम नहीं देता है, लेकिन कुछ जगहों पर वो खराब परिणाम देने लायक है। अगर आप शुक्र का उपाय करते हैं तो आप इन सब से बच सकेंगे। तो ये थी शुक्र की बात, आज की बात, गोचर की बात। आइए अब कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। कल मैंने बात की थी कि हमें जागना चाहिए, हमारी मंजिल कहाँ है, आखिर हमको कहाँ पहुँचना है, हमारा अंत कहाँ होता है सबको पता है, लेकिन सब अनजान बनते हैं, ऐसे जीते हैं जैसे यही जीवन है। ये जो ऐशो आराम में जीते हैं, मौज मस्ती में जीते हैं, वो यही जीवन है। नहीं, ये तो हमारे लिए धर्मशाला है, ये जीवन हमारे लिए एक धर्मशाला है। तो थोड़े दिनों के लिए हम इंजॉय करने के लिए आए हैं। यहाँ की सुख सुविधाएं आसानी से हमें मिल जाती हैं, तो उनको हम अपना समझ लेते हैं। अगर कृष्ण मैंने डिक्लेयर किया है कि 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कृष्ण ने डिक्लेयर किया है कि हमारे मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे पास ही आएगा, मेरे लोक में आएगा। जैसे मैंने कल बताया था, एयरपोर्ट पर हम पहुँचते हैं, कई जगहों से एक एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहाँ से अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर गलत फ्लाइट में जाएंगे तो इंस्पेक्टर कहेगा कि सॉरी, आप गलत लाइन में खड़े हैं, आप गलत लाइन में आ गए हैं, आपकी टिकट दूसरे फ्लाइट की है, आपको उस लाइन में खड़े हो जाना चाहिए, आप वहाँ जाके खड़े हो जाइए। तो क्या हमें अभी भी सोना मंजूर है? हम अभी भी सोए रहेंगे? नहीं, हमें जागना है। और सत्संग समय से पहले हमें आंखें खोल देता है। सत्संग क्या करता है? समय से पहले हमारी आंखें खोल देता है। नहीं तो अगर समय ने हमारी आंखें खोली तो हमें बहुत बुरा होगा और अपना मार्ग हमें दिख जाता है। तो सत्संग से जुड़े रहना चाहिए। हम यूं ही नहीं हम भटक रहे हैं, हम यूं ही यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, ऐशो आराम में अपने खो रहे हैं, अंधे हो जाते हैं हम ऐशो आराम में। एग्जाम्पल, कार में ड्राइवर उतर जाता है तो गाड़ी नहीं चलती है, कार नहीं चलती है, एक ही जगह खड़ी रहती है। उसी तरह हमारे शरीर से जब आत्मा निकल जाएगी तो शरीर भी शून्य हो जाएगा। हाँ, मृत्यु के बाद तो सब शून्य ही है। मृत्यु के पास शरीर वैसे ही पड़ा रहता है जमीन पर, आप उसको कितना भी हिलाओ डुलाओ नहीं हिलेगा। एक दिन घर वाले रोते हैं, 2 दिन रोते हैं, 12 दिन तक विधि करेंगे। हाँ, लोग तो 12 दिन विधि करेंगे, बस फिर भूल जाएंगे। आजकल तो लोग उतना भी नहीं करते हैं। आजकल तो 3 दिन में ही सब निपटा देते हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं है ये सब करने के लिए, क्योंकि बेटे को अब्रॉड जाना है, ड्यूटी ज्वाइन करनी है, तो फिर कैसे करेंगे? तो आज 3 दिन में ही सब निपटा देते हैं। कहते हैं जाना तो सबको है एक दिन, हम भी कल चले जाएंगे, तो क्या कर सकते हैं, मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो वो 3 दिन में सब खत्म करके चले जाते हैं। ये उसका अहंकार है, ये उनका अहंकार है। रिश्ते सब यहीं खत्म हो जाते हैं। किसी की मृत्यु से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। क्या आपने जाने की तैयारी की है? जाने की तैयारी, हाँ, जाने की तैयारी भी करनी पड़ती है क्या? हाँ, मैंने तो कर ली है। क्या किया है आपने? वो कहेगा मैंने तो जाने की तैयारी कर ली है। कैसे? मेरा इंश्योरेंस मैंने करा लिया है, जो मेरे मरने के बाद 25 लाख मेरी पत्नी को मिलेगा। एक फ्लैट मैंने बड़े बेटे के नाम पे छोड़ दिया है, दूसरा फ्लैट मैंने छोटे बेटे के नाम पे छोड़ा है, और जो सोना चांदी जो गहने हैं वो बेटियों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चूड़ियाँ मेरी छोटी बेटी को जाएगी। यही तो तैयारी कर ली है। क्या यही तैयारी होती है जाने की? ये तो यहाँ की तैयारी की है आपने, यहाँ के लोगों के लिए तैयारी की है आपने, अपनी तैयारी की है। क्या आपने सोचा है कि मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे, स्वर्ग या नरक? लोग कहते हैं नरक किसने देखा है, सब यही बातें करते हैं। नरक किसने देखा है? हम कर्म के अनुसार पशु पक्षी का जन्म लेंगे कि मनुष्य का जन्म लेंगे, या फिर इस गर्भ में हमें जन्म लेना पड़ेगा, हमें पता नहीं है। लेकिन मान लो, जब आप कहें, लोग कहेंगे कि कैसे माने, हम कैसे माने? हम कहते हैं, किसने कहा है सूर्य धरती से 14 गुना बड़ा है? क्या किसी ने मेजरमेंट किया है? क्या कोई इंच टेप लेके वहां गया है? लेकिन मैंने तो मान लिया है। तुमने जो लिखा
तुमने जो ज्योग्राफी की किताबों में लिखा वो हमने पढ़ा और हमने मान लिया है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी की बातें मैंने मान ली है। उसने कहा है कि सूर्य धरती से 14 गुना बड़ा है। किसी ने मेजरमेंट नहीं किया है, ना कोई वहाँ गया है। ये ज्योग्राफी में ऐसे लिखा है, उसके लिए हमने मान लिया है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में जो किताबों में जो लिखा है मैंने मान लिया ना। चंगेज खान आया था, औरंगजेब आया था। कब आया था? औरंगजेब आया था, चंगेज खान आया था। मैंने तो नहीं देखा, क्या आपने देखा है? लेकिन क्योंकि इतिहास के बुक में ये सब लिखा हुआ है तो हमें मान लिया, और ये सब मानना पड़ा। हमें किताबों में पढ़ा है, वो नॉलेज देते हैं तो हमने मान लिया है। तो तुम भी शास्त्रों की किताबों को क्यों नहीं मानते हो? शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हो? कृष्ण जब कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करोगे तो मैं अगले जन्म नहीं होगा, तो हमें भी मान लेना चाहिए। जैसे हम हिस्ट्री ज्योग्राफी जो पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ नॉलेज के लिए होती है, वो हमने मान लिया है। हमने खुद देखा नहीं है कि चंगेज खान कितने साल पहले आया था या औरंगजेब कितने साल शासन किया था, हमने नहीं देखा है। लेकिन हम मान लेते हैं और एग्जाम में हम वो सब लिख कर आ जाते हैं, पास भी हो जाते हैं अच्छे नंबरों से। तभी तो हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। 10वीं तक तो यही पढ़ते हैं। मैंने भी 50 साल तक तो हिस्ट्री में यही पढ़ा था कि औरंगजेब आया था, शिवाजी आया था, उसने शासन किया था। हमने देखा नहीं है, लेकिन क्योंकि किताबों में लिखा है तो इसके लिए हमें मानना पड़ रहा है। तो हमें शास्त्रों में भी मानना चाहिए जो भागवत गीता में लिखा है। श्री कृष्ण जब खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करोगे तो मेरे पास ही आओगे, फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। तो हमें भी मान लेना चाहिए और कृष्ण भक्ति शुरू कर लेनी चाहिए। महामंत्र का जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्रों को भी हमें मान लेना चाहिए। श्री कृष्ण सबसे ऊपर है, श्री कृष्ण के पास हमें जाना है। आज के लिए बस यही, इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।